नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 42,909 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 34,763 लोगों ने इस महामारी से उबरकर जिंदगी की जंग जीती है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य के 24 में से 7 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जबकि 7 अन्य जिलों में कोविड-19 के सिर्फ एक सक्रिय मामले रह गए हैं। रांची में सबसे अधिक 79 सक्रिय मामले हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 13 नए मामले आए हैं, जबकि 20 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब सिर्फ 144 सक्रिय मामले शेष रह गए हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 63 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 31,14,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 63 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। आने वाले दिनों में 21,76,000 से अधिक टीके और भेजे जाएंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय 4 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके मौजूद हैं। राज्य में कोविड टीकाकरण के 8 महीने बाद फर्स्ट डोज का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल तक 1,73,212 लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चुका है। यह कुल आबादी का 40% है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा टीका का डोज उपलब्ध कराया गया है। रांची जिले में 9,16,000 लोगों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के पुरोहित, स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों द्वारा आहूत देवघर बंद का आज मिला जुला असर देखने को मिला। देवघर शहर में बंद के समर्थन में पुरोहित और स्थानीय लोग सड़क पर उतरे और समर्थन का आग्रह किया। इस दौरान मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में लगभग सभी दुकानें बंद रहीं। पंडा धर्म रक्षिणी सभा ने स्थानीय लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए मंदिर खोलने का आग्रह किया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में धार्मिक स्थल छोड़कर सभी चीजें खुल रही हैं, जो समझ से परे है। उन्होंने कहा कि मंदिरों के नहीं खुलने से जहां धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज औपचारिक रूप से पदभार सौंपा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा उनके लिए पहली प्राथमिकता होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा आज पहली बार जमशेदपुर पहुंची, जहां कांग्रेस भवन तिलक पुस्तकालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रीमती कोड़ा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी मौजूद रहे। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती कोड़ा ने कांग्रेस आलाकमान के प्रति आभार प्रकट करते हुए राज्य में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाया। कोई नाश कर सकता है तो कांग्रेस की विचारधारा है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कोल्हान प्रमंडल प्रवास के क्रम में आज सरायकेला खरसावां पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में एक बार फिर टंडवा से लेकर गुमला तक अपराधी और नक्सली अपनी धमक दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निवेशकों को सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन राज्य में अपराधी और नक्सली बेलगाम हो चले हैं। उन्होंने कहा कि निवेशकों और उद्योगों को सुरक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने आज रांची में दुग्ध उत्पादक किसानों के उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन के लिए प्रति लीटर ₹1 सब्सिडी योजना की शुरुआत की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की समृद्धि में ही राज्य और देश की समृद्धि है और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार कृत संकल्पित है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से न सिर्फ बच्चों के पोषण का ध्यान रखा जा रहा है, बल्कि प्री नर्सरी कक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। रांची के हटिया स्थित चोरिया टोली में भी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनने से बच्चों और उनके अभिभावकों को कई परेशानियां दूर हुई है। रांची में हटिया सिंह मोड़ के चोरिया टोली स्थित इस मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में आने के लिए बच्चे काफी उत्सुक नजर आते हैं। इस केंद्र में निजी स्कूल की तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध है। आंगनबाड़ी सेविका संगीता मुंडा का कहना है कि मॉडल केंद्र बनने के बाद यहां आने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। जब हम लोग का ये मॉडल नहीं बना था तब हमारे बच्चे की संख्या तो थी, लेकिन जब हम लोग का ये आंगनबाड़ी मॉडल बना तब यहाँ पर के अगल बगल के लोग बहुत सारे जो गार्जियन थे वो बहुत प्रभावित हुए। ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र को देखकर सब अपने अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए बहुत उत्सुक हुए और बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ी और बच्चे बहुत खुशी खुशी आने लगे यहाँ पे। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनने के बाद अभिभावकों की सोच में भी बड़ा बदलाव आया है और वे अपने बच्चों को खुशी खुशी केंद्र में भेज रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में आकर पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद करते हैं। यहाँ जब से आंगनबाड़ी अच्छा से बन गया है उस समय से बच्चों लोग बहुत अच्छा से आते हैं और यहाँ पर हर चीज़ का सुविधा है, हर अच्छा से सब चीज़ देखभाल होता है। बच्चे लोग खेल कूद में बहुत ही है, बोलता है कि हमको अच्छा लगता है आंगनबाड़ी जाने का। बच्चा लोग आंगनबाड़ी में आता है, वो लोग अच्छे ही से पढ़ता है, लिखता है और खेलता है, खुनता है। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में प्रतिदिन पौष्टिक आहार के साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए डेस्क, बेंच, कॉपी, पेंसिल के अलावा रबर के खिलौने, पीने के लिए स्वच्छ पानी, टॉयलेट और खेल मैदान की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं यदि कोई बच्चा क्लास के समय बीमार जाए तो उसके आराम करने के लिए सीक रूम की भी व्यवस्था है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में आज श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में आज मध्य रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने की तैयारी पूरी हो गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लगातार दूसरे वर्ष भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव घरों में ही मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना गाइडलाइन के तहत मंदिरों में भगवान की सादगी के साथ पूजा अर्चना होगी। भगवान के जन्म लेने के बाद शंख घंटी बजाकर जय घोष होगा, मंगल आरती होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर आज भी बाजारों में विशेष रौनक देखी गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, एस्कॉन मंदिर और श्री कृष्ण जन्म मंदिर सहित हजारों मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। एक तरफ जहां श्रद्धालु विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकी सजा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाजार में भी सजावट एवं पूजन अर्चन के सामानों की खरीदारों को लेकर चहल पहल दिखाई दे रही है। कोडरमा जिले में 18 सरकारी विद्यालयों को नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर मॉडल स्कूल के रूप में तब्दील किया जा रहा है। आने वाले समय में ये मॉडल स्कूल प्राइवेट स्कूलों को हर क्षेत्र में मात देते नजर आएंगे।
चाहे शिक्षा की बात हो या सुविधा की या स्कूल में होने वाले खेलकूद के साथ साथ अनुशासन की, हर क्षेत्र में कोडरमा के 18 सरकारी विद्यालयों राज्य के प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों को मात देते नजर आएंगे। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि शिक्षा और खेलकूद के साथ सरकारी स्कूलों में डिजिटल और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाओं के साथ जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी वहां घंटी आधारित शिक्षक भी बहाल किए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स में जो बेस्ट सुविधाएं होती है आज के डेट में, वो सबसे बढ़िया सुविधा देने की कोशिश जिला प्रशासन कर रहा है और वादा भी कर रहा है कि दिसंबर तक कम से कम 3 से 4 स्कूल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो किसी भी झारखंड के प्राइवेट। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालय विकास समिति अगर अग्री करेगा तो उसके जो फंड है, स्टूडेंट वेलफेयर का जो फंड है, वो प्रिंसिपल अपने एक्सपेंडिचर पर कर सकते हैं। वो एक परमिशन लेके घंटी आधारित शिक्षक भी अपने स्तर से हायर करके बच्चों। जिले के कई स्कूलों में पिछले कुछ दिनों के प्रयास के बाद मॉडल स्कूल तस्वीर भी नजर आने लगी है। कोडरमा के परियोजना उच्च विद्यालय में 9वीं और 10वीं की छात्राएं पढ़ाई और कंप्यूटर शिक्षा के अलावे खो-खो और कबड्डी में भी पारंगत हासिल करने में जुटी हैं। लाइब्रेरी बन रहे हैं, लाइब्रेरी में इतनी अच्छी पढ़ाई, बुक्स रहते हैं और देखिए किचन गार्डन बन रहा है और जितना ज़्यादा हम लोगों को मिलेगा उतना अच्छा रहेगा पढ़ाई के लिए भी। और हर सैटरडे अब टेस्ट हो रहा है और यहाँ का मतलब डिसिप्लिन तो बहुत अच्छा है और होने वाला भी है और अच्छा, और यहाँ पर साफ सुथरा भी अच्छा होता है और हम लोग सफाई कर रहे हैं और पूरा स्कूल को अच्छा बनाना चाहते हैं। कोडरमा के इन स्कूलों में किचन गार्डन बनाया जा रहा है, साथ ही स्वच्छता और अनुशासन पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। आमतौर पर निजी स्कूलों में एक बच्चों पर जिस तरीके से विशेष ध्यान दिया जाता है वैसा ही प्रयास सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है। हर कुछ की सुविधाएं हैं, ये गार्डन बन रही है, हर कुछ है, साफ सफाई, क्लीन और हर बच्चे को डिसिप्लिन, हर कुछ एक्टिविटी सिखा। जिले के 18 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में तब्दील करने के लिए चयनित किया गया है और जो नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर मॉडल स्कूल की रूपरेखा में खुद को ढाल लेंगे, उन स्कूलों में हाई कॉस्ट पर अन्य सुविधाएं भी बहाल की जाएगी। परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि अगले साल वो अपनी बेटी का दाखिला भी 6ठी क्लास में इसी स्कूल में कराएंगे। न्यू ईयर नेक्स्ट सेशन से ये विद्यालय प्राइवेट विद्यालय की श्रेणी में आ जाएगा और यहाँ के जो मेन हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चे तो हमारे जो भी है एक से एक है, लेकिन पेरेंट्स की मानसिकता को ही बदलना होगा। और हमने आपके सामने आज मैं अलाउ कर रहा हूँ कि हमारी खुद की बच्ची अभी 5 में है, मैं अपनी बच्ची को यहाँ 9 में एडमिशन कराऊंगा। फिलहाल सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में बुनियादी तौर पर काफी अंतर है और जब इस अंतर को खत्म कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आना लाजमी है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारतीय एथलीट्स ने धमाल मचा दिया। शूटर अवनी लेखरा के बाद जेवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल ने भारत को एक और गोल्ड मेडल दिलाया है। उन्होंने 64 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में 68.55 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ मेडल जीता। इसके साथ ही भारत के खाते में अब तक 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 कांसे के साथ कुल 7 पदक आ चुके हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि पुरुष डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने पर योगेश कथुनिया को अनेकानेक बधाई व शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्विटर के माध्यम से पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को असीम बधाई दी है। राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने आज अनुमंडल कार्यालय लातेहार के परिसर में बनाए गए सिटी पार्क, बास्केटबॉल कोर्ट एवं सिटी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपायुक्त अबू इमरान एवं महागठबंधन के वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। भारतीय महिला सीनियर हॉकी चैंपियनशिप में भागीदारी के लिए झारखंड टीम के गठन के मद्देनजर सिमडेगा में चयन ट्रायल का आयोजन हुआ। चयन ट्रायल में राज्य के कई जिलों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और पुष्पार्पण के साथ चयन ट्रायल की शुरुआत हुई। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेकी ने बताया कि चयन ट्रायल में लगभग 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल थे। 50 खिलाड़ी आए हुए हैं
जिनमें कई इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी भी शामिल हैं। इनमें से 50 खिलाड़ियों से कुल 32 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और इन 32 खिलाड़ियों का चयन हम लोगों चुनने के बाद इनका विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे। चयन ट्रायल में शामिल होने आई खूंटी के खिलाड़ी अलबेला रानी टोप्पो ने कहा कि वो बेहतर प्रदर्शन के जरिए टीम में अपना स्थान बनाने का प्रयास करेंगी। आज ध्यानचंद के शुभ अवसर पर यहाँ हमारा ट्रायल रखा गया है सीनियर नेशनल का और अभी हम इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। वहीं राज्य के खिलाड़ी अनिमा मिंज ने कहा कि अच्छे खेल का प्रदर्शन कर वे भारतीय टीम में शामिल होने की पूरी कोशिश करेंगी। तो यहाँ हम ट्रायल में आए हुए हैं और मैं यहाँ अच्छे से अच्छा प्रदर्शन दूंगी, ट्रायल दूंगी ताकि सीनियर नेशनल के लिए मेरा चयन हो। इस ट्रायल में अच्छा प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद टीम के 18 खिलाड़ियों का चयन होगा। टोक्यो ओलंपिक में झारखंड की 2 खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निक्की प्रधान के शानदार प्रदर्शन से महिला खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है और पिछले कुछ वर्षों से खेल से अलग हो चुके कई खिलाड़ी फिर से इससे जुड़ रही हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4-5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। 24 घंटों में झारखंड में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई है और जो सबसे अधिक बारिश देखी गई है वो 31 मिलीमीटर तेनूघाट में रिकॉर्ड किया गया है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे अधिक तापमान जो है वो 35.7 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है और न्यूनतम तापमान की बात करें कि सबसे कम न्यूनतम तापमान तो 22.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करें सिनेप्टिक फीचर की तो निचले सतह पे अभी झारखंड में साउथ ईस्टर्ली विंड चल रहा है और जो लो प्रेशर एरिया अभी उसका एग्जैक्ट पोजीशन है साउथ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के इलाकों में जो कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने की संभावना है। वो सेंट्रल वेस्ट इंडिया को आने वाले 3-4 दिन। गोड्डा जिले के हनवारा थाना के काला डुमरिया गांव में कल एक कुआं से बकरी निकालने के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। लोगों को आशंका है कि कुएं में जहरीली गैस होने के कारण यह दुर्घटना हुई है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उसके बाद जो ना आदमी घुसा उसमें निकालने के लिए। किसमें खस्सी गिरा था? कुआं में। अच्छा। तो उसके बाद निकालने के लिए लरसिंह घुसा था पहले। उसके बाद सुबह गया तो वो भी चला गया, दोनों आदमी चला गया। ये घटना करीबन कितने बजे थी? 2-3 बजे। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार सिंह उर्फ गुणी को राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर उन्हें वर्चुअल माध्यम से पुरस्कृत करेंगे। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार सिंह उर्फ गुणी झारखंड से एकमात्र शिक्षक हैं जिन्हें इस वर्ष राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। श्री सिंह ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुने जाने पर प्रसन्नता जताई है और राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत होने को गर्व का विषय बताया है। बहुत खुशी लग रहा है जब मुझे मेल आया कि आप राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं, तो बहुत ही खुशी हुई। शिक्षक मनोज कुमार सिंह बच्चों को कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं और खेल खेल में उन्हें गणित के कठिन प्रश्न हल करने के उपाय सिखा देते हैं। वे एक्टिविटी डिजाइन कर विद्यार्थियों को छोटे छोटे खिलौने और गुड्डे गुड़ियों से भी समझाते हैं जो पठन पाठन को और रुचिकर बना देता है। देखा कि बच्चे गणित से भागते हैं, उनमें एक डर है गणित के बारे में, तो मैंने सोचा कि खेल खेल में बच्चों को सिखाएंगे। तो खेलना बहुत पसंद है बच्चों को, तो जिन्हें जो पसंद है उसी का लाभ लेकर हम अपना मकसद पूरा करते हैं। तो एक एक्टिविटी डिजाइन करते हैं जिसमें बहुत सारे खिलौनों का मदद लेके हम आसानी से कोई भी कंसेप्ट बच्चों में
गणितीय अवधारणा विकसित कर पाते हैं। अब बच्चों को लगता है कि हम खेल रहे हैं और हमारा मकसद पूरा हो जाता है। शिक्षक मनोज कुमार सिंह के प्रयासों से बच्चों के बीच अब गणित का भय छूमंतर हो चुका है तथा उनमें पढ़ाई लिखाई की नई ललक पैदा हुई है। बहुत अच्छे से समझ आता है। मनोज सर लोग खेल खेल में ही मैथ बताते हैं, जिससे बहुत अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझ आता है। हिंदुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय के प्राचार्य कुमार संदेश भी शिक्षक मनोज कुमार सिंह के पठन पाठन के तरीकों के कायल हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षक मनोज कुमार सिंह YouTube के माध्यम से भी शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, जिसके हजारों प्रशंसक हैं। पूरे झारखंड में एक जन को ही है जो मनोज कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है उनके काम के चलते। गुनी सर का खासियत है कि वे अपने नए नए तरीके से बच्चों को इंटरटेनमेंट करके पढ़ाते हैं। बच्चों को ये बच्चे लोग आजकल दूर भाग रहे हैं पढ़ाई से, जो भी हो तो खेल खेल में बताते हैं। ये अपने वीडियो भी YouTube में डालते हैं। स्कूल के शिक्षक राजेश कुमार मिश्रा भी मानते हैं कि मनोज सर के पढ़ाने का तरीका उन लोगों से काफी अलग है, जो बच्चों के बीच उनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। शिक्षक मनोज कुमार सिंह के कारण सरकारी स्कूलों के प्रति बच्चों और अभिभावकों का रुझान भी बढ़ा है। जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाना चाहते थे, उनकी सोच भी अब बदल गई है। कंटेंट और पढ़ाने का तरीका है हम सबसे काफी अलग है और बच्चे इतने प्रभावित इनसे होते हैं कि बच्चे इनको बुला कर इनसे क्लास लेते हैं। शिक्षक मनोज कुमार सिंह उर्फ गुणी सच में गुणी हैं। उन जैसा शिक्षक अगर मिल जाए तो बच्चे क्लासरूम में भी मनोरंजन के साथ खेल खेल में पढ़ लिख कर आनंदित महसूस करें। यह महारत सभी शिक्षकों को हासिल करनी चाहिए ताकि पठन पाठन को और रुचिकर बनाया जा सके। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। रांची के एक दिव्यांग किसान ने केंद्र सरकार की मनरेगा योजना का लाभ उठाकर आम की बागवानी की है। आम के पेड़ों को तैयार देखकर उनका छोटा सा परिवार बेहद खुश है। रांची के सुदूरवर्ती गांव चंद्रा टोली के रहने वाले शिकारी मुंडा दिव्यांग हैं। घर के पास की कुछ जमीनों को छोड़कर संपत्ति के नाम पर उनके पास कुछ और नहीं है और ना ही कृषि के अलावा आमदनी का दूसरा कोई खास जरिया। बीते वर्ष शिकारी ने केंद्र सरकार की मनरेगा योजना का लाभ लेकर अपनी इसी पुश्तैनी जमीन पर आम के पेड़ लगाए थे, जो अब वैश्यक हो चुके हैं। शिकारी को भरोसा है कि अगले वर्ष से उन्हें इन आमों से बम्पर मुनाफा होगा। इसमें हम किए थे 1 एकड़ में, इसमें हमको मिला था 112 गो पेड़। उसके बाद में फिर दूसरी साल 10 गो मिला। तो ये सरकारी योजना के तहत में लगाए हैं नरेगा के तरफ से। और इसमें तो अभी हम काफी मेहनत किए हैं। शिकारी धान के साथ साथ दलहन, मूंगफली और मौसमी सब्जियों की भी खेती करते हैं। उनका कहना है कि सिंचाई आदि की बेहतर व्यवस्था हो तो वे और भी जमकर खेती कर सकेंगे। किसी का मेरा साथ में जो जिसका भी पेड़ लगा है तो इस तरह का पेड़ नहीं है, बहुत कोई का अभी छोटा छोटा ही है, लेकिन हम मेहनत की वजह से अभी इतना बड़ा बड़ा पेड़ आ गया है। तो इसमें अभी इन साल तो कुछ बहुत फल आया था, लेकिन इसको पेड़ पतला होने के चलते इसको बढ़ने नहीं दिए। का बेटा और बेटी खेती और बागबानी में अपने पिता की पूरी मदद करते हैं। उन्हें खुशी और उम्मीद है कि अगले मौसम में उन्हें अपने बगीचे के रसीले आमों का स्वाद मिल सकेगा। जी सर, अभी तो लॉकडाउन में पढ़ाई बंद है, तो हम अपने पापा को अभी समय देते हैं बागवानी में, घर में। तो ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन बाबा के बदले हम लोग काम कर देते हैं। साल उम्मीद है कि फलेगा और हम लोग खाएंगे। और अभी लॉकडाउन में पढ़ाई सब बंद है और यही हम लोग पापा का सपोर्ट कर रहे हैं। रांची के इस दिव्यांग किसान ने साबित कर दिया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा न सिर्फ वंचित वर्ग के हाथों को काम देता है, बल्कि यह नई उम्मीद और हौसला भी देता है। उम्मीद है कि शिकारी की मेहनत से
तैयार आम के ये पेड़ सालों साल तक उनके परिवार को खुशियों की मिठास देता रहेगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्वरोजगार को अपनाकर महिलाएं देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। जनजातीय समुदाय से आने वाली रांची की एक महिला जूट से बने उत्पाद बनाकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी तो बनी ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुकी है। बेहद ही सामान्य और ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखने वाली लक्ष्मी खलखो जूट से बने उत्पाद के देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। कुशल कारीगरी के बल पर इन्होंने अपनी पहचान के साथ रोजगार का मुख्य जरिया भी इस काम को बनाया है। ट्रेनिंग लिए 1995 में लिए और जूट बैग बनाने लगे। ये खूबसूरती की वजह से बहुत सारे बैग भी बहुत बिकने लगा और ऑल इंडिया में बाजार करने के लिए हैंडीक्राफ्ट का बाजार लगता था, सरस मेला, खादी मेला। काम के सिलसिले में लक्ष्मी खलखो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण कर चुकी हैं। देश के अलग अलग राज्यों में लगने वाले क्राफ्ट मेले में इन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। मेरा रोजगार है जूट बैग बनाने का और इसी से मेरा घर भी चल रहा है और बच्चे लोग को भी पढ़ा रहे हैं, इसी से सभी खर्चे चल रहे हैं। लक्ष्मी खलखो को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने में घर परिवार के साथ समाज का भरपूर सहयोग मिला है। पति और बच्चों का साथ मिलने से लक्ष्मी खलखो का हौसला हमेशा बुलंद रहता है। जूट बैग का जो झूला हम बनाते थे बच्चे लोग झूलने के लिए, उस झूला का डिमांड वो लोग ज्यादा किए और जो लंच थैली जो हम लोग लंच के लिए जो थैली बनाते थे, वाटर थैली और सैड बैग, इनका डिमांड हमारा कई बैग का डिमांड अमेरिका और जापान और लंदन, स्पेन में उन लोगों ने किया। खास बात कि जूट के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी लक्ष्मी खलखो ने अब तक सैकड़ों महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया है ताकि वे भी रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। झारखंड जिसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से सजाया संवारा है, इन दिनों यहाँ के पठारों और खाली पड़े जगहों पर सफेद रंग की लंबे लंबे घास लहलहाते नजर आते हैं। ये घास नहीं बल्कि झारखंड का प्रसिद्ध कांसी फूल है, जिसका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी हुआ है। झारखंड जिसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से सजाया संवारा है, इन दिनों यहाँ के पठारों और खाली पड़े जगहों पर सफेद रंग की लंबे लंबे घास लहलहाते नजर आते हैं। ये घास नहीं बल्कि झारखंड का प्रसिद्ध काशी फूल है, जिसका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी हुआ है। नागपुर कर कोरा नदी नाला टका टुकु बन रे पतारा भर ले खोपा काशी फूल दींदा समय झूला झूल रे लो। अगस्त और सितंबर के माह में झारखंड के पठारों और खाली पड़े जगहों में काशी फूल लहलहाकर वर्षा काल की विदाई का उद्घोष करते हैं, जो बरसात के बूढ़ा हो जाने का भी प्रतीक है। काशी फूल सदैव से ही कवि और साहित्यकारों का प्रिय विषय रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी इस फूल का जिक्र किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार केशव भगत बताते हैं कि काशी फूल का वर्णन रामायण में राम लक्ष्मण के वार्तालाप में भी मिलता है। काशी का फूल झारखंड के पठारी इलाका में पाया जाता है। इसका जिक्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है, फूले का सकल में ही छाई जिमी बरखा की प्रकट बुढ़ाई। इसका मतलब यह हुआ कि बरसात खत्म होने को है और शरद की ऋतु आने वाली है। काशी फूल झारखंड की परंपराओं में भी रचा बसा है। यहाँ की महिलाएं और पुरुष नृत्य के समय काशी फूल का प्रयोग के रूप में करते हैं, जो उनकी